लड़की 2 साल 6 महीने से क्रूज पर फंसी हुई थी। अचानक उसने बाल्टी में ताजा मांस देखा, इसलिए वह खून के निशान का पीछा करते हुए डेक पर पहुंची, लेकिन वहां उसे केवल एक अनंत प्रतीक दिखाई दिया। स्पष्ट रूप से बूढ़े आदमी ने अपना मांस काटने के बाद हड्डियों को घसीटते हुए डेक से कूद गया। हालांकि ये मांस जल्दी ही खत्म हो गया। भूख से तड़पते हुए कियांगे फिर केबिन में आया और उसने उस मुर्गी के साथ कुछ करने का इरादा किया जो अभी तक अंडे नहीं दे रही थी। श्याओमई ने बहुत विनती की पर उसने नहीं सुनी। मजबूरन उसने आस्तीनें ऊपर की और सोचा कि पहले अपनी मोटी मांस काटकर कियांग भाई का पेट भरे, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वह मुर्गी खाने के बारे में सोच रहा था। श्याओमई जानती थी कि अगर बूढ़ी मुर्गी नहीं रही तो दोनों की मौत निश्चित थी, इसलिए उसने मौके पर ही जॉनी को मार दिया और फिर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। इस तरह उसे थोड़े समय के लिए खाना मिल गया। जब वह लगभग हार मानने वाली थी तो बूढ़े आदमी द्वारा कुछ महीने पहले लगाए गए सब्जियों ने फल देना शुरू कर दिया और मुर्गी ने भी एक अंडा दिया। श्याओमई को तुरंत समझ में आ गया कि वह जीवित रह सकती है, लेकिन जल्द ही 10 महीने की गर्भवती होने के कारण उसे प्रतिक्रिया हुई। प्रक्रिया बहुत दर्दनाक थी, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए शिशु भी जल्दी ही बच्चा बन गया। दोनों ने जहाज पर शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लिया। उनके पास बहुत सारा खाना और मुर्गियों का झुंड था, इसलिए उन्हें जीवित रहने की चिंता नहीं थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय नहीं रही। श्याओमई ने देखा कि उसका बेटा बंदूक में दिलचस्पी ले रहा है। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वह और ज्यादा हिंसक होता गया। वह छोटी सी बात पर उस मुर्गी को मारने का सोचता है जिससे उसका गुजारा चलता है। हालांकि श्याओमई ने समय पर उसे रोक दिया, लेकिन वह अपनी माँ को बुरी नियत से उसे घूरने लगा। श्याओमई के दिल में अचानक बेचैनी महसूस हुई। अगले ही पल उसने हाथ बढ़ाकर छूने की कोशिश की। श्याओमई डर गई और उसे डांटने ही वाली थी, लेकिन उसका बेटा सीधे उठकर उस पर झपट पड़ा। श्याओमई को बहुत अफसोस हुआ। उसने बचने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन अब उसे फिर से वही दर्दनाक अनुभव झेलना पड़ेगा।